तो हम -6 पर चले गए, 139 पर आ गए हम, और इंडिया हमसे पूछे ऊपर है, हम उससे भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया इमरान खान के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान में बहुत महंगाई कर दी है, खाने पीने की चीजों के भी लाले पड़ गए हैं। और पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान के जमाने में पाकिस्तान नेगेटिव जीडीपी पे चला गया और इमरान खान इसकी जिम्मेदारी भी कोरोना पे डाल रहा है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि भारत बांग्लादेश वहां पे भी तो कोरोना है, वहां पे तो जीडीपी नेगेटिव में नहीं गई, तो पाकिस्तान कौन सी ऐसी सुनहरी चिड़िया है जहां पे कोरोना की वजह से जीडीपी नेगेटिव चली गई। तो पाक मीडिया इस वीडियो में इमरान खान को बहुत खरी खोटी सुना रहा है और कह रहा है कि इमरान खान ने तो हमें तबाह कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से तो यहाँ पर मैं 2 चीजें जो है उनका मवाजना करती चलूं कि 2 साल पहले डॉलर की जो कीमत थी वो 103 रुपए थी, सोना 49,500 रुपए था, आटा जो था वो 35 रुपए था, पेट्रोल 64 रुपए, घी 120 रुपए। लेकिन आज घी 120 से 150 और 200 के दरमियान है, पेट्रोल 64 से 100 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है, आटा जो 35 था आज 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, सोना कल जो 49,500 रुपए था वो आज 1,17,000 पर पहुंचा हुआ है, और डॉलर का जो करेंसी रेट है पाकिस्तान के मुताबिक वो 167.45 है। तो नासिर चौथाई साहब, सबसे पहले आप ही बताइएगा, हुकूमत कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? अब इस ज़बरदस्त इंट्रो के बाद और आदाद और शुमार के बाद मेरा कुछ कहना तो बेकार है ना। अब मतलब आज मैं मुराद सईद जैसे प्यारे आदमी को देख रहा था, ज़बरदस्त आदमी, ज़बरदस्त बोलते हैं, बगैर सहाफ़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ख़ास बात ये है, वो कह रहे थे कि मोदी और ये और वो, तो भाई मोदी की जो दुआएं आपने खुद मांगी थी ना, खुदा करे मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये वज़ीर ख़ारजा हमारे ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो बहरहाल कई बार धोखे खाए हमारी खारजा पॉलिसी ने। हमारी दाखिला पॉलिसी जो है वो तकरीबन अजीब व गरीब रही, कोई मिक्स मैच रहा, क्योंकि आज भी तुर्बत मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी आज फिर शहादतें हुई हैं। ये दाखिला पॉलिसी है हमारी, क्योंकि हम अगर काबू नहीं पा रहे स्लीपर्स पर, मेरा वज़ीर ख़ारजा कहता है स्लीपर मुतहर्रिक हो गए, तो भाई अपने स्लीपर भी तो मुतहर्रिक करो ना, वहाँ पर जाकर जवाब दो ना उनको। तो उनके स्लीपर मुतहर्रिक होने दे रहे हो, अपने रोके बैठे हुए हो अगर हैं तो। दूसरी बात ये कि चीनी, गंदम, आटा, दालें, ये सब एक अजीब मतलब आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है। फिर आज मैं परसेप्शन देख रहा था, आज मैं रेटिंग देख रहा था आज़ादी सहाफ़त की, तो हम -6 पर चले गए, 139 पर आ गए हम, और इंडिया हमसे पूछे ऊपर है, हम उससे भी नीचे, हम कंबोडिया से भी नीचे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए ना आज़ादी सहाफ़त में हम कहाँ चले गए इन 2 सालों में। तो इस पर खैर बाद में बात करेंगे जब 2 साल पूरे हो जाएंगे। ज़रूर साहब बताइएगा, अगर आप हर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को देखें 1 बाय 1, मुतमईन है आप ये पीटीआई की 2 साल कारकर्दगी से? देखिए, अभी तक मुतमईन कैसे आप हो सकते हैं? तो 2 साल में किसी किस्म की कोई डायरेक्शन जो है हुकूमत की वो वाज़े नहीं दिखाई दी। अगर आप सबसे पहला देखिए, सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है आज भी और आज से कई साल पहले भी, वो मईशत का है, माशी तरक्की का है, नौकरियों का है, रोजगार का है, लोगों की वेलफेयर का है। आप उस शोबे में ही देख लीजिए, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। उसके बाद चलिए तैयारी नहीं भी थी, पहले उन्होंने अपने वो वजीरे खजाना को फारिग किया, फिर इनको मुशीर साहब को लेकर आए जो पहले भी गवर्नमेंट्स को सर्व कर चुके हैं। और अब आप देख लीजिए, आपके सामने है कि पाकिस्तान की शरह तरक्की जो है वो -2 है, -1 या 2 के करीब है। सरकारी आदाद शुमार कहते हैं कि पता नहीं -0.5 और समथिंग लाइक दैट है। सवाल ये कि बांग्लादेश में भी कोविड-19 का दबाव आया है ना, नेपाल में भी आया है,
हिंदुस्तान में भी आया है, कोई हम अकेले थोड़ी है इस खत्ते में। तो क्या वजह है कि बाकी वो भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहां पर भी जो है वो आई है, दबाव आया है कोविड-19 का, माशी स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना कि पाकिस्तान में हो रहा है। ये वो गवर्नमेंट है, इसने वादा किया था। देखिए ना, अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहती हैं तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा किया गया था। और ये बात मैं वो उस तरह से नहीं कह रहा, ये खुद उनके बयानात हैं, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। 100 दिन के वादे थे, उनमें से आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए 1 करोड़ नौकरियां तो कुजा, यहाँ पर तो नौकरियों से लोगों को निकाला गया है, सरकारी नौकरियों से भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और इसी तरह आप घरों का भी देख लीजिए, अभी 2 साल हो गए हैं, अभी वो कभी कहते हैं एक स्कीम करेंगे, कभी कहते हैं दूसरी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ये हुई है। और उसकी बुनियादी वजह है कि कुछ मफरूजे ऐसे थे जो हमने भी शायद उनके ऊपर यकीन कर लिया हुआ था, और मीडिया में भी उसका बहुत चर्चा था कि भाई एक ईमानदार आदमी ऊपर आ जाए तो नीचे जो भी निज़ाम हो तो आप उससे काया पलट सकते हैं, कोई इनकलाब आ जाता है। ऐसा नहीं होता। ये बारहा इंसानी तारीख को देख लीजिए, अपने मुल्क की तारीख को देख लीजिए, खत्ते की तारीख को देख लीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको इदारों को मजबूत करना पड़ता है, आपको निज़ामे जो हुकूमत है वो सही चलाना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी के एनालिसिस के मुताबिक अगर मैं पॉइंट्स ऐड करूं तो मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले महंगाई की बात करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप पाकिस्तान के खाने पीने की चीजों के दाम देखें तो वो इन कई महीनों में डूबने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो इसी वजह से पाक मीडिया ज्यादा परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी भी नीचे है और इसीलिए लोगों के पास पैसा भी नहीं है। और खाने पीने के चीजों के दाम अगर दुगने हो गए तो लोग खाएंगे क्या इस मुश्किल के हालत में। और इमरान खान ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और इसी वजह से पाकिस्तानी लोग इमरान खान से परेशान है। और कोरोना की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि इमरान खान ने लॉकडाउन करके रखा है। और साधारण देशों में सरकार की जिम्मेदारी होती है खाने पीने के चीजों के दाम कम करने के लिए, क्योंकि मुश्किल के हालात में कई लोग तो खाने पीने के चीजों के ज्यादा दाम ही लेंगे, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। इससे बेहतर है कि मैं अभी ज्यादा पैसे कमा लूं इन कुछ महीनों में। पर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि लोग ऐसा ना कर सके। और दूसरी बात, पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा ज्यादा नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के एक पत्रकार को कुछ सरकारी अफसरों ने अगवा कर लिया था और कुछ दिनों बाद वो मिले थे। ये पाकिस्तान में होता रहता है। कोई भी पत्रकार अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो सरकारी एजेंसियां उन्हें अपने घरों से अगवा कर लेती है और पूछताछ के बाद ही छोड़ती है। और भारत में ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कि रवीश कुमार जो मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। तो भारत में पत्रकारों की सुरक्षा पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान ने सरकार में आने से पहले बहुत वादे किए थे कि मैं तो सरकार में आते ही महंगाई सब कम कर दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा। और आने के बाद 2 साल हो गए, उसने महंगाई कम करने की जगह महंगाई तो और भी ज्यादा बढ़ा दी। और करप्शन तो पाकिस्तान में अब रोज की कहानी है। करप्शन खत्म करना तो दूर, उसने तो करप्शन और भी बढ़ा दी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान के पास तो और 2 साल पड़े हैं पाकिस्तान को सुधारने में, और मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।